नगर पालिका पार्षदों का चौथे दिन भी धरना रहा जारी। आज पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास कुमार पहुंचे धरने पर। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। आप हिम्मत रखें और धैर्य रखें, जिससे आपको न्याय मिल सके। बानसूर में नगर पालिका के कृत्य को लेकर नगर पालिका के पार्षद बड़ी संख्या में धरने पर हैं। मैंने परसों अखबार के माध्यम से भी पढ़ा, मैं दिल्ली में था, और कल मैं जब बानसूर आया, शाम को आया, तो मुझे पता लगा धरने पर हैं। तो पूर्व जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं यहाँ से 3 बार विधायक रहा हूँ। मेरी कर्तव्य बन जाता है, मेरी ड्यूटी होती है कि मैं आके मैं भी पार्षदों से बात सुनूं और घटनाक्रम के बारे में जानकारी लूं। मैं आज यहाँ आया हूँ, बड़ी संख्या में पार्षदों से मेरी बात हुई है, विस्तार से बात हुई है। पार्षद सब के सब दुखी थे। सबसे पहले तो बात यह है कि पार्षदों की कभी भी बानसूर के विकास में भागीदारी नहीं की गई। नगर पालिका की सबसे पहली गलती है। जो भी विकास का पैसा बजट से आता है या राज्य सरकार से आता है या नगर पालिका को अनुदान मिलता है, उसमें से पैसा कहाँ और किस जगह खर्च हो और क्यों खर्च हो, ऐसा कोई लेखा जोखा पार्षदों का करना या नहीं है, ना इनको अवगत कराया गया। इन्होंने प्रतिलिपि भी मांगी गई कामकाज के डिस्ट्रीब्यूशन की, कामकाज कैसे कैसे हो रहा है। इनको जानकारी तो दूर, इनको ये भी कहा गया कि आपका कोई अधिकार नहीं है। और इन्होंने अधिकार कानून के अनुसार, जो सूचना आयुक्त के नियमानुसार इन्होंने कागज़ की नकल लेना भी चाहा, जानकारी भी चाहिए, उसमें भी ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। इनकी बात बड़ी वाजिब है। मैंने एक बड़ी लिस्ट देखी जिसकी कीमत 3-4 गुना ज़्यादा, ओरिजिनल कीमत से 3-4 गुना ज़्यादा दर्शाई गई है। तो मेरा मतलब एक बहुत बड़ा गबन हुआ है। नगर पालिका में अभी सड़कों का निर्माण भी हुआ, पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा आया, किस फंड से खर्च हुआ, किसकी अभिशंसा पे लगा। जबकि नियम ये होता है कि नगर पालिका बानसूर में नगर पालिका के जो पार्षद हैं उन खर्च होता है। यहाँ पर नगर पार्षदों को पूछा नहीं गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये किन की अभिशंसा पर ये विकास के कार्य हुए, कौन उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, कितना उसमें मटेरियल लगा, किसने ये कार्य अगर पूरे हुए हैं तो किसने सर्टिफिकेट दिया, उसका जानकारी हो कि कितने रुपए का गबन हुआ। नंबर दो, ये सरकार वोट की सरकार तो थी है, लेकिन धीरे धीरे सरकार अल्पमत में जाने के कारण, कांग्रेस में गुटबाजी के कारण सरकार 2 धड़ों में बट गई और सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए 5 स्टार होटलों में रही। करीब 2 साल तो होटलों में व्यतीत कर दिए। विधानसभाओं में बिल, आज तक जितने भी बिल हैं विधानसभा में, एक भी बिल बहस के करने के बाद पास नहीं हुआ। सारे के सारे बिल जो है बिना बहस के पास किए। 4 साल में इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। पैसे का बहुत भारी गबन हुआ है। मेरे बानसूर में ही मैं बता सकता हूं कि कम से कम सरकारी रुपए का गबन 250 करोड़ से कम नहीं हुआ। और व्यक्तिगत तौर पर गांव वाइज में गिनाऊं तो अकेला एक हरसोरा गांव है जिसमें 150 करोड़ का गबन सरपंच और एमएलए के द्वारा किया गया। देवस्थान की ज़मीन में फर्जी पट्टे काट करके, फर्जी देवस्थान की ज़मीन है, देवस्थान की ज़मीन में दुकान काट करके और करोड़ों रुपए का गबन उसने किया है, जिसमें 2 ही आदमियों का हाथ है, तीसरे का कोई हाथ नहीं। उसका वहाँ का सरपंच का और वहाँ एमएलए का मर्जी के, जो राज्य सरकार की सदस्य भी है। इतना बड़ा गबन कोई कर नहीं सकता। गाँव वालों ने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं।
गाँव वालों पर उल्टा मुकदमे दर्ज करा रखे। मुख्यमंत्री को असंवैधानिक तरीके से, मुख्यमंत्री की जहाँ विजिट होती है वहाँ नियम ऐसा है कि वहाँ का कलेक्टर से रिपोर्ट ली जाती है कि मुख्यमंत्री फला काम से मूर्ति का उद्घाटन करने हरसोरा आ रहे। मुख्यमंत्री की बिना रिपोर्ट लिए क्रिमिनल के घर पर जाकर के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। ये इतिहास में पहला है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री क्रिमिनल के घर जाकर के मूर्ति का अनावरण करके आ रहा है। वहाँ का सरपंच क्रिमिनल है और वहाँ पुलिस खड़ी देखती रहेगी, मुलजिम वहाँ कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ऐसी घटना जब घटती हो तो प्रजातंत्र का क्या स्वरूप होगा आप देखिए। मैंने अभी पार्षदों से कहा भाई